हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, कौन चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि इसके बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसकी बेसिक टेक्निक्स देखते हैं हम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। In the previous unit, you have learned that the element carbon has the unique property called catenation, due to which it forms covalent bonds with other carbon atoms. ठीक है, हमने प्रीवियस यूनिट में क्या पढ़ा था? जो कार्बन है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, और इसके बेस पर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? विच ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स। अदर कार्बन एटम के साथ ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इट आल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि खुद के साथ भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, और दूसरे एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस। The resulting compounds are studied under a separate branch of chemistry called organic chemistry. ठीक है, जो ये कंपाउंड बने हैं इससे, इनको हम एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, अलग से पढ़ते हैं हम, और इसको अलग से क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस यूनिट इनकॉर्पोरेट्स सम बेसिक प्रिंसिपल्स and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compounds. अब हम देखते हैं जर्नल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनका जर्नल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बियरिंग deoxyribonucleic acid DNA and proteins that constitute essential compounds of our blood, muscles and skin. ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपीयर इन मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन। ठीक है, ये इनमें भी यूज होते हैं। किनमें? क्लोथिंग, फ्यूल, polymers, dyes and medicines. These are some of the important areas of application of this compound. ठीक है, ये एप्लीकेशन होता है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एप्लीकेशन एरिया है। ये science of organic chemistry is about 200 years old. Okay, around the year 1780, chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने लगे किसके बीच में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ से प्रिपेयर कर जाते हैं? मिनरल सोर्सेज से। Berzelius, a Swedish chemist, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds. ठीक है, जो vital force है ये, वो responsible है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। हाउएवर दिस नोशन वाज रिजेक्टेड इन 1828। ठीक है, इसको 1828 में रिजेक्ट कर दिया गया व्हेन एफ होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो वोलर सिंथेसाइज करता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, ठीक है, फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम साइनेट से, साइनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला? यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे 1845 एंड दैट ऑफ मीथेन बाय बर्टहोल्ट 1856 showed conclusively that जो organic compounds could be synthesized from inorganic sources in laboratory। कि जो पहले तो हमें, पहले के लोग मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, यानी कि उनको प्रिपेयर नहीं किया जाता क्योंकि उनके बीच में ना एक मिस्टीरियस फोर्स वर्क करता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना तो द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग असर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की डेवलपमेंट हुई कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लाइट में आई। टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी। शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शेप्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन है वो, उसकी जो वैलेंसी है वो क्या है? टेट्रावेलेंस होता है।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप्स के बारे में। द शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड्स की शेप्स कैसी हैं। नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि अगर हमें इसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में अगर पता हो तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न थ्योरीज ऑफ वैलेंसी एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर इन यूनिट 4, यानी कि यूनिट 4 है जो केमिकल बॉन्डिंग वाली, उसमें हम पढ़ चुके हैं वैलेंसी के बारे में भी, मोलिकुलर स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में भी। Also, you already know that tetravalence of carbon and the formation of covalent bond, ठीक है, tetravalence of carbon and the formation of covalent bond by it are explained in terms of its electronic configuration, ठीक है, कैसे explain करते हैं हम, in terms of its electronic configuration and the hybridization of s and p orbital, ठीक है, और s और p orbital की hybridization में it may be recalled that the formation and shapes of molecules like methane, ethene and ethine are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atoms in the respective molecules, ठीक है, जो मीथेन है उसकी क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इथीन की sp2 और इथाइन की sp। अब हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है जिसमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। अब ये इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रेंथ इन कंपाउंड्स। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन मोर s कैरेक्टर एंड हेंस इट इज़ क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कंटेन कर, उनमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसकी वजह से वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं एंड फॉर्म शॉर्टर, ठीक है, form shorter and stronger bonds than the sp3 hybrid orbital, ठीक है, sp में क्या है s कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं तो ज़्यादा शॉर्टर और स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें p कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट, ठीक है, इन s कैरेक्टर बिटवीन sp एंड sp3, यानी कि इनमें जो s कैरेक्टर होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो इंटरमीडिएट होता है किसके, sp और sp3 के बीच का होता है। हेंस जो लेंथ एंड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड इट फॉर्म्स आर आल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन देम, ठीक है, तो ये भी इंटरमीडिएट यानी कि इनके बीच में लाई करेगा sp और sp3 के बीच में। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो ये अफेक्ट्स करेगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, जो ग्रेटर द एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दस अ कार्बन एटम हैविंग एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 और sp3 hybridized orbital, यानी कि इनके कहने का मतलब है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें s करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी sp2 और sp3 के कंपैरिजन में। This relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of the molecule concerned about which you will learn in later units, ठीक है, कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इफेक्ट करेगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की। ओके, अब हम देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड के फीचर्स देखेंगे हम। इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में parallel orientation of the 2p orbitals on adjacent atom is necessary for a proper sidewise overlap। हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में कि p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में उनकी जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, जैसे ये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, तभी वो साइड वाइज ओवरलैप कर पाएंगे प्रॉपर। दस इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मोलिक्यूल, यानी कि जो इथीन मोलिक्यूल्स है जो ऑल द एटम मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है, वो सेम प्लेन में होने चाहिए तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जो p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली पैरेलल,
and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecule। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब क्या है, जो p orbitals हैं वो आपस में तो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस कार्बन एटम का p ऑर्बिटल और इस कार्बन एटम का p ऑर्बिटल ये आपस में तो पैरेलल ओरिएंटेशन में होने चाहिए, और जो बोथ दी p ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर होंगे। Rotation of one CH2 fragment with respect to other interferes with maximum overlap of p orbitals and therefore such rotation about carbon-carbon double bond is restricted। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होंगे। जो p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो जो कार्बन डबल बॉन्ड है उसको, उसकी रोटेशन को वो रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है उसको घूमने से, ऐसे रोटेट करने से रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चार्ज का क्लाउड है वो कहाँ लोकेट होता है, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, जो बॉन्डिंग एटम्स होते हैं उसके प्लेन के अबव एंड बिलो, यानी कि जिस भी प्लेन में लाई करेंगे उसके ऊपर और उसके नीचे।